अगर आप कभी रात के वक्त तैमारा घाटी वाले हाईवे से गुजर रहे हों और तेज बारिश में कोई अकेला आदमी आपसे लिफ्ट मांगे तो भूल कर भी गाड़ी मत रोकना, वरना आपका हाल भी राकेश जैसा होगा। सुनिए नेशनल हाईवे 33 की वो खौफनाक रात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। दोस्तों, रात के वक्त नेशनल हाईवे पर सफ़र करना अपने आप में एक अलग ही तजुर्बा होता है। लंबी, ख़त्म न होने वाली सुनसान सड़कें, ट्रकों की तेज़ हेडलाइट्स और चारों तरफ पसरा हुआ खौफनाक सन्नाटा। हम में से बहुत से लोगों ने हाईवे के भूत प्रेतों और चुड़ैलों के किस्से सुने हैं, लेकिन जब ऐसी कोई घटना आपके किसी अपने के साथ घट जाए तो वहम और हकीकत के बीच का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत या सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त राकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना है। राकेश की अपनी जुबानी मैं आज ये कहानी आपके सामने रखूंगा। पर दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और मेरे साथ चलिए इस खौफनाक सफर पर। राकेश पेशे से एक ट्रांसपोर्टर है और अक्सर ट्रकों और लोडिंग गाड़ियों के सिलसिले में उसे रात बेरात दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता है। ये घटना आज से करीब 3 साल पुरानी है। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और नवंबर का महीना था। राकेश को किसी ज़रूरी काम से अपनी बोलेरो गाड़ी में रांची से जमशेदपुर जाना था। जो लोग झारखंड से हैं वो जानते होंगे कि रांची से जमशेदपुर जाने वाला नेशनल हाईवे 33 NH33 भारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हाईवेज में से एक माना जाता है। इस हाईवे के तैमारा घाटी वाले हिस्से में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। राकेश बताता है कि जब वो रांची से निकला तब रात के करीब 11 बज रहे थे। उसे लगा कि 2-3 घंटे में वो आराम से जमशेदपुर पहुंच जाएगा। उसने गाड़ी में अपनी पसंद के गाने चलाए और सफ़र शुरू कर दिया। शुरुआत का 1-1.5 घंटा बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी तैमारा घाटी के करीब पहुंची, मौसम अचानक बिगड़ने लगा। आसमान में काले घने बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई। राकेश के मुताबिक रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर फुल स्पीड में चलने के बावजूद सामने की सड़क साफ नहीं दिखाई दे रही थी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर ली। हाईवे पूरी तरह से सुनसान था। दूर दूर तक किसी ढाबे की रोशनी या कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तभी राकेश की नज़र सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। इतनी रात को इस भयानक बारिश और घने जंगल के बीच एक अकेला आदमी खड़ा होकर हाथ दे रहा था। राकेश पहले तो थोड़ा झिझका। उसे लगा कि इतनी रात को इस सुनसान इलाके में किसी अजनबी को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसने देखा कि वो आदमी पूरी तरह से भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। इंसानियत के नाते राकेश ने अपनी बोलेरो उस आदमी के पास जाकर रोक दी। शीशा नीचे करते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भैया, मेरी ट्रक कुछ किलोमीटर आगे ख़राब हो गई है। मैं मदद की तलाश में यहाँ तक पैदल आया था। क्या आप मुझे मेरे ट्रक तक छोड़ देंगे? राकेश ने उसे तुरंत अंदर बैठने को कहा। वो आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। राकेश ने वापस गाड़ी आगे बढ़ा दी। हीटर ऑन करने के बावजूद उस आदमी के गाड़ी में बैठते ही अंदर का तापमान अचानक बहुत ज़्यादा गिर गया। राकेश को अजीब सी ठंड लगने लगी जो उसकी हड्डियों को गला रही थी। राकेश ने माहौल को थोड़ा सामान्य करने के लिए शीशे में देखते हुए पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात को तुम्हारी गाड़ी कैसे खराब हो गई? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और वो लगातार अपने गीले कपड़ों से पानी निचोड़ रहा था। राकेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ठंड और परेशानी की वजह से वो बात करने के मूड में नहीं है। करीब 10 मिनट तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ बारिश की बूंदों के गाड़ी की छत पर गिरने की आवाज़ आ रही थी। अचानक पीछे बैठे उस आदमी ने एक बेहद ठंडी और भारी आवाज़ में कहा, भैया, गाड़ी रोक दो, मेरा ट्रक आ गया। राकेश ने ब्रेक मारे और बाहर देखा। बाईं तरफ सड़क के किनारे सच में एक पुराना ट्रक खड़ा था, जिसके पहिए कीचड़ में धंसे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, उस आदमी ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।
राकेश ने देखा कि वो आदमी बारिश में भीगता हुआ अपने ट्रक की तरफ जाने लगा। राकेश अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र पिछली सीट पर पड़ी। उस आदमी का एक गंदा सा गमछा यानी तौलिया सीट पर ही छूट गया था। राकेश ने सोचा कि वो बेचारा पहले ही परेशान है, ये गमछा उसे दे देना चाहिए। उसने अपनी गाड़ी से एक टॉर्च निकाली, अपना छाता खोला और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो टॉर्च की रोशनी करते हुए उस ट्रक की तरफ बढ़ा। भाई, ओ भाई, तुम्हारा गमछा। राकेश आवाज़ लगाते हुए ट्रक के करीब पहुंचा। लेकिन जो नज़ारा राकेश ने वहां देखा, उसने उसके शरीर का सारा खून जमा दिया। टॉर्च की रोशनी में राकेश ने देखा कि वो ट्रक कोई ऐसा ट्रक नहीं था जो आज या कल खराब हुआ हो। वो ट्रक पूरी तरह से जंग खा चुका था। उसके शीशे टूटे हुए थे और ट्रक के टायरों के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक महीनों से वहां पड़ा सड़ रहा हो। राकेश के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो कांपते कदमों से ट्रक के कैबिन यानी ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ा और उसने अंदर टॉर्च की रोशनी मारी। अंदर का नज़ारा देखकर राकेश के गले से एक भयानक चीख निकल गई। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक कंकाल पड़ा था और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस कंकाल ने बिल्कुल वही कपड़े पहने थे जो उस आदमी ने पहने थे जिसे राकेश ने लिफ्ट दी थी। राकेश को अब समझने में देर नहीं लगी कि पिछले 15 मिनट से उसकी गाड़ी में कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह बैठी थी। वो वहां से पलटा और पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने बारिश और कीचड़ की परवाह नहीं की। गाड़ी में घुसते ही उसने दरवाजे लॉक किए और एक्सीलरेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। वो बिना पीछे मुड़े 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाता रहा। करीब आधे घंटे बाद उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो एक 24 घंटे चलने वाला पेट्रोल पंप था। राकेश ने गाड़ी वहीं रोकी और बदहवास हालत में बाहर निकला। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने जब उसकी हालत देखी तो उसे पानी पिलाया। जब राकेश ने उन्हें तैमारा घाटी वाली घटना बताई तो एक बुजुर्ग कर्मचारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बचकर आ गए। वो कुंदन नाम का एक ड्राइवर था। करीब 2 साल पहले उसी जगह पर उसके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। रात का समय था और बारिश हो रही थी। वो मदद के लिए घंटों तड़पता रहा, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। खून ज्यादा बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई। तब से उसकी भटकती आत्मा अक्सर बारिश की रातों में लोगों से लिफ्ट मांगती है ताकि कोई उसे उसके ट्रक तक छोड़ दे। राकेश आज भी जब उस रात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद से राकेश ने रात के समय उस हाईवे पर कभी सफर नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त राकेश की वो खौफनाक रात की कहानी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, अगर आप उस सुनसान हाईवे पर राकेश की जगह होते तो क्या करते? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भी कभी सफ़र में ऐसी कोई पैरानॉर्मल घटना घटी है? अगर हाँ, तो आप अपनी कहानी हमें हमारी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको आज का ये एपिसोड और राकेश की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही सच्ची कहानियां ढूंढ कर लाने की प्रेरणा देता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो अक्सर रात में सफ़र करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लो। लाल बटन को ग्रे कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और नई सच्ची और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और रात के वक्त सुनसान रास्तों पर किसी को भी लिफ्ट देने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।